आप सभी को, जितने लोग आज फेसबुक लाइव पे जो बजट झारखंड सरकार में आई है और ये अबुआ सरकार का जो बबुआ बजट आया है उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। आज बजट की जब शुरुआत हुई तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो वित्त मंत्री हैं उनका पोशाक कैसा था। तो हम लोगों के मन में भी जिज्ञासा हुआ, भाई पलामू के हम लोग भी हैं, पलामू के हमारे वित्त मंत्री जी भी हैं, बराबर राजा के वेशभूषा में रहने वाला व्यक्ति जब साफा बांध करके और आदिवासी का प्रतीक बंडी लगा करके बजट पेश करने जा रहे थे तो हम लोगों को लगा कि इसमें बहुत सारा आम, गरीब, गुरबा, दलित, मूलवासी, आदिवासी के लिए इस बजट में प्रावधान होगा। बहुत इत्मीनान से पूरे बजट को हम लोगों ने सुना, देखा। उसके बाद प्रतिक्रिया देने के लिए हम आप लोगों के बीच में आए। तो उनका पोशाक देख करके तो यही लग रहा था कि जैसा पोशाक है वैसा ही यह बजट होगा। लेकिन दुख इस बात का कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। इस बजट में किसी भी वर्ग के लोगों के लिए कोई भी राहत का बात यह सरकार ने नहीं किया। किसी भी वर्ग, चाहे वह बीपीएल वाले लोग हों, चाहे मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हों, चाहे उच्च श्रेणी के लोग। अगर जनता को 3 श्रेणी में हम बांटते हैं तो तीनों श्रेणी में किसी भी वर्ग के लिए कोई भी राहत का यह बजट आप लोगों ने भी देखा होगा। मुझे समझ में नहीं आया कि चाहे निम्न क्लास, चाहे मध्यम क्लास या अपर क्लास, किसी के लिए भी यह बजट में ऐसा प्रावधान नहीं था कि किसी को कोई राहत मिला हो। अब राहत की बात को हम लोग छोड़ देते हैं, यह सरकार की जिम्मेवारी है कि सरकार क्या करेगी नहीं करेगी, अब इनको करना है। लेकिन यह अबुआ बजट बोल करके जो बबुआ बजट आया, आप लोगों ने देखा कि सरकार जो अभी बनी है और पिछले 5 साल जो सरकार चली थी, यह सरकार अपने जो घोषणा किया चुनाव में वोट लेने के लिए, उस घोषणा पत्र पर भी कोई अमली जामा पहनाने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया। इनका पहला घोषणा था, जिनके दम पर यह सरकार बनी, युवाओं के। क्या कहा था इन्होंने कि झारखंड के युवाओं को 10 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे। आपने पूरा बजट सुना, कहीं युवा के नौकरी के बारे में एक भी संकल्प, एक भी लाइन, एक भी शब्द कि हम युवाओं को नौकरी कैसे देंगे, किस विभाग में देंगे, नहीं दिखाई दिया। तो सबसे बड़ा धोखा जो हुआ आज के बजट में युवाओं के साथ हुआ। 10 लाख नौकरी का आज कम से कम नींव रख देना चाहिए था माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी को कि हाँ, ये 5 साल में हम लोग ऐसे ऐसे करके 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। आज दूर दूर तक युवाओं के नौकरी के विषय से बचते हुए, भागते हुए यह सरकार का बजट हम लोगों को दिखाई दिया और बहुत तकलीफ हुआ, बहुत दर्द हुआ कि जिस युवा के सीढ़ी पर चढ़ करके यह सरकार बनी, उनकी नौकरी का कोई भी जिक्र इस सरकार ने नहीं किया। युवाओं की नौकरी का भी जिक्र नहीं किया। और जिन युवा को, अगर कुछ युवा को हम नौकरी देंगे भी तो उसका नियोजन नीति क्या होगा झारखंड में, इसका भी बजट में जो एक प्रारूप होना चाहिए था, वो भी हम लोगों को देखने को नहीं मिला कि हाँ, ये स्वरूप होगा, इस नियोजन नीति के माध्यम से हम लोग नौजवानों को नौकरी देंगे। ये बजट में दिखना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि नौजवानों की नौकरी के बारे में कोई भी चर्चा और नियोजन नीति पर कोई भी चर्चा यह बजट में हम लोगों को देखने, सुनने, समझने को नहीं मिला। सरकार के लोगों को मिलेगा तो वो अपना प्रतिक्रिया देंगे, बताएंगे हम लोगों को। हो सकता है हम लोग भी गलत हो सकते हैं, लेकिन
मुझे जहां तक दिखाई दिया कि कहीं से भी झारखंड के नौजवानों के नौकरी के दिशा में बढ़ता हुआ यह सरकार का कदम इस बजट के माध्यम से हम लोगों को देखने को नहीं मिला। तो हम कह सकते हैं कि यह अबुआ बजट नहीं बल्कि बबुआ बजट है। बेवकूफ बनाने वाला बबुआ लोगों को यह बजट हेमंत सोरेन जी की सरकार ने लाने का काम किया है। 10 लाख नौकरी नहीं देंगे ये तो अब धीरे धीरे समय आपके पास आ ही गया है, लेकिन नियोजन नीति का स्पष्ट आपने नहीं किया। ये और ज्यादा झारखंड के लोगों में चिंता प्रदर्शित करने का काम कर रहा है। चूंकि अभी एक विषय मैंने उठाया था, आप लोगों को याद होगा कि एक रांची यूनिवर्सिटी में बहाली हुई, और रांची यूनिवर्सिटी में जो बहाली हुई 33 लोगों में, उसमें 32 लोग राज्य के बाहर के आ गए। जब मैंने ये हंगामा किया तो सरकार ने उसको स्थगित करने का काम किया। इसी से पता चलता है कि यह जो सरकार है यह बगैर नियोजन नीति के झारखंड में बहाली कर रही है, और अधिकतर जो नौकरियां हैं वो बाहर के लोगों के हाथों बेच दी जा रही हैं। जो अधिक बोली लगा रहा है, जो अधिक पैसा दे रहा है, वो झारखंड के लोगों का हक मार करके दूसरे प्रदेशों के लोगों को दिया जा रहा है। स्वाभाविक रूप से झारखंड के लोग पैसा नहीं दे पाएंगे, तो ये सरकार नौकरी बेचने वाली सरकार है। लेकिन इनके बजट में वो भी दिखाई नहीं दिया कि ये भविष्य में नौकरी देंगे और किस नियोजन नीति पर देंगे। तो ये नौजवानों के साथ धोखा इन्होंने किया है, छल किया है, कपट किया है। ये बजट से स्पष्ट रूप से आज प्रलक्षित हो रहा है। दूसरा बात इन्होंने अपने विधानसभा के मैनिफेस्टो में किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो अबर बार निश्चित रूप से अनुबंध कर्मी, जितने भी अनुबंध कर्मी हो, उन सारे अनुबंध कर्मी को अस्थायी करने के दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे। आज झारखंड प्रदेश के पारा शिक्षक हो, चाहे वो मनरेगा कर्मी हो, चाहे सेविका हो, सहायिका हो, रसोईया हो, डाटा ऑपरेटर हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, कृषि मित्र हो, बागवानी मित्र हो, सहिया हो, जल सहिया हो, किसी भी तरह के जो भी अपने अनुबंध कर्मी हैं, लगभग 3 लाख, वो 3 लाख अनुबंध कर्मी को अस्थायी करने के दिशा में भी अपने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया। इसका मतलब है कि उन लोगों के साथ भी आपने छल किया, उन लोगों के साथ भी आपने धोखा दिया। इससे तो स्पष्ट पता चल रहा है। अब बाकी अनुबंध कर्मी लोग समझेगा, हम लोग विपक्ष में हैं, अपनी बात को सरकार के जो घोषणा पत्र था उससे जोड़ करके अपनी बातों को हम कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई अपनी बात को हम आपके ऊपर थोप रहे हैं। अनुबंध कर्मी इस बात की चिंता करें कि अभी तक बजट में कोई ऐसा प्रावधान इन लोगों ने नहीं दिया कि इससे पता चले कि ये आपके लिए सहानुभूतिपूर्वक सोच रहे हैं और आपको अस्थायी करने का काम करेंगे। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये सरकार यहां फेल हो गई। तीसरा इनका बड़ा घोषणा था कि 450 रुपया में हम सिलेंडर देंगे। का बजट आ गया भाई। बजट में जब आपने प्रावधान, चलिए 3 महीना पार हो गया, हम लोग भी सोचे चलिए बजट आएगा तो इसमें ये प्रावधान होगा। और आपके उस समय के कांग्रेस के मीर साहब जो प्रभारी थे, उन्होंने घोषणा किया था कि नहीं भाई, हम तो 450 रुपया में पूरे झारखंड के ही नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी 450 रुपया में हम सिलेंडर देंगे। अब ये बजट में ये भी प्रावधान नहीं है, तो हम लोगों का हक बनता है कि नहीं पूछना चाहिए इस बात को। हम लोग पूछ रहे हैं तो ये सरकार मुंह छुपा के भाग रही है। इनके पास इसके भी कोई भी व्यवस्था नहीं है। 450 रुपये में सिलेंडर आपको मिलेगा, इसका कोई प्रावधान बजट में नहीं किया गया। इसका मतलब आपने झारखंड के 4 करोड़ लोगों के साथ चुनाव में जो घोषणा किया वो धोखा था, वो झूठ था, वो छल था, वो कपट था। आपने पाप किया है। ये बजट में अगर प्रावधान कर दिए होते तो हम लोग मान लिए होते कि चलिए भाई 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। तो यहां भी आपका जो घोषणा था वो फेल हो गया। बजट में कोई प्रावधान आपने किया। आपने किसानों के लिए बोला था 3200 रुपये क्विंटल धान खरीदेंगे। चलिए, कुछ पुरानी सरकार थी, 3 महीना बचा हुआ था, आपने नहीं खरीदा। 2300 रुपये भारत सरकार देता है धान खरीदने के लिए, 100 रुपये आप बोनस देते हैं, वो भी 2023-24 का बोनस अभी तक आपने किसानों को नहीं दिया। अबर बार के बजट में हम लोगों को उम्मीद था, चूंकि ये पूरे साल का है, इसी के बीच में धान का खेती होगा, फिर धान बिकेगा मार्च तक, तो आप अबर बार के बजट में ये बात बताते कि हाँ अबर बार हम लोग 3200 रुपये क्विंटल धान खरीदेंगे। लेकिन किसानों को भी आपने यहां धोखा दिया।
युवाओं को धोखा दिया, अनुबंध कर्मियों को धोखा दिया और अब किसानों को भी धोखा दिया। इस बजट में 3200 रुपये क्विंटल धान जो आपके घोषणा पत्र में भी था, जो बड़े बड़े भाषण आप देते थे, उसमें भी कहीं से कोई इसका जिक्र नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसानों को इसके बारे में, झारखंड के जितने करोड़ों किसान हैं उनको इस बात का चिंता करना चाहिए कि ये बजट में आपके लिए सरकार ने कुछ नहीं दिया। ये आपको केवल उस समय बेवकूफ बना करके वोट ले लिए, लेकिन अब अभी बजट में इन्होंने कोई प्रावधान नहीं किया है। सिंचाई, इन्होंने कहा था कि माइक्रो लेवल पर हम सिंचाई उपलब्ध कराएंगे। झारखंड के सिंचाई के बजट को इन्होंने न बढ़ाया, न सिंचाई के लिए कोई स्पष्ट रूप से इन्होंने नीति बनाई। आज पलामू के बेटा जब बजट पेश कर रहे थे तो मुझे लगा कि पलामू में सबसे बड़ी समस्या सिंचाई यानी पानी और पलायन का है, तो पलामू के लिए जरूर कुछ न कुछ इनकी घोषणा होगी। आज बहुत उम्मीद से, बहुत आंख गड़ा करके टीवी पर घंटों हम बैठे रहे, लेकिन जब इनका बजट आया और सामने से पार हो गया तो पलामू के पानी के लिए, सिंचाई के लिए, पलायन के लिए कोई भी सरकार ने एक भी रुपए का अलग से बजट में प्रावधान नहीं किया। यानी पूरे पलामू प्रमंडल के साथ भी अलग से धोखा हुआ। या पलामू के जनता को भी समझना चाहिए कि आप लोगों ने जो इतना बड़ा मैंडेट दिया इन लोगों को, तो इसके बदले में आपको क्या मिला। आज कन्हर मिल गया होता, कन्हर बराज, आज बटाने मिल गया होता, आज कोयल कारो मिल गया होता, आज जितनी हमारी नदियां हैं वो नदियों पर डैम का व्यवस्था हो गया होता, सिंचाई की व्यवस्था हो गई होती, तो पलामू का आने वाला भविष्य में बहुत बड़ा तरक्की हो जाता। लेकिन आज इस बजट से पलामू सहित पूरे झारखंड में आप बोलिए, सिंचाई के लिए कोई नया योजना का नाम तक सरकार ने लेने का काम नहीं किया। ये आप समझते जाइए किस किस वर्ग के साथ छल हुआ है। इन्होंने और चुनाव में क्या कहा था कि वृद्धा पेंशन 2500 रुपया कर दिया जाएगा, विधवा पेंशन 2500 रुपया कर दिया जाएगा, सारे पेंशन, विकलांग पेंशन 2500 रुपया कर दिया जाएगा। आज बजट आपने लाया आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आज तो कम से कम ये घोषणा होना ही चाहिए था। 3 महीना तो हम लोग चुप रहे, लेकिन आज घोषणा होना चाहिए था कि हाँ 2500 रुपया हम लोग वृद्धा पेंशन करने जा रहे हैं मैया योजना के तरह। अब वृद्ध, विकलांग, विधवा, उनको भी हम 2500 देंगे। लेकिन आपने जो चुनाव में घोषणा किया, मंच से घोषणा किया, जो कल्पना सोरेन जी ने घोषणा किया, जो हेमंत सोरेन जी ने घोषणा किया, जो एनडीए के, ये आपके अलायंस के लोगों ने घोषणा किया, कहां चला गया 2500 रुपया? वो वृद्ध लोग जो आपको वोट दिए होंगे वो उम्मीद कर रहे थे इस बजट से, जो विकलांग आपको वोट दिए होंगे वो उम्मीद कर रहे थे, जो विधवा महिलाएं दी होंगी वो आपसे उम्मीद कर रहे थे। आपने उनका भी कोई व्यवस्था नहीं बनाया। तो आपने युवाओं को ठगा, आपने अनुबंध कर्मियों को ठगा, आपने किसानों को ठगा, आपने वृद्धों को ठगा, आपने विधवाओं को ठगा और आपने विकलांगों को भी ठगने का काम किया। बजट में आपने किसी के लिए कोई उचित प्रावधान देने का काम नहीं किया। मैं यही कहने समझाने लोगों को आया हूं कि चूंकि सरकार का जब पहला बजट होता है किसी भी सरकार का, तो सबसे पहले वह अपने घोषणा पत्र को लागू करने के लिए वह बजट को लाती है, ताकि उसने जो घोषणा किया है, जो वादा किया है, वो 5 साल में पूरा करेगा। अब आप बताइए, आज जब आपने बजट में प्रावधान ही नहीं किया है तो आप उसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे? इसका मतलब आपने झूठ बोला, लोगों से धोखा दिया, पीठ में छुरा भोंका है झारखंड के लोगों के साथ। और झारखंड की जनता को अब यह बात, युवाओं को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, वृद्धों को, विकलांगों को यह बात समझना चाहिए कि आज क्या हो रहा है। उन्होंने बोला क्या था और बजट आया तो हमको मिला क्या है। तो ये जो बजट है ये दिशाहीन बजट है, किसी को कुछ नहीं मिला है, किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। और मुझे नहीं लगता है कि इस सरकार से हम लोगों को 5 साल तक कुछ उम्मीद करना चाहिए। 3-4 महीने से सारे विकास कार्य ठप हैं, सारी योजनाएं रुकी हुई हैं। उन योजना को पूरा कराने के लिए भी सरकार पैसा नहीं दे पा रही है। स्कूल के शिक्षकों का, अनुबंध कर्मियों का जो मानदेय है, वेतनमान है, वो भी समय पर नहीं मिल पा रहा है। तो आप समझिए कि यह सरकार की क्या क्या स्थिति है। इन्होंने एक बात पलामू के लिए बड़ी प्रमुखता से राधा कृष्ण किशोर भैया ने कहा कि जो पलामू किला है उसको हम लोग जीर्णोद्धार करेंगे। साथ में एक लकुना भी लगा दिया, ये पलामू के लोगों को जानना जरूरी है। एक लकुना भी लगा दिया कि वो टाइगर रिजर्व में, यानी टाइगर रिजर्व में किसी भी तरह का काम करना कितना मुश्किल है, यानी वो केवल इनको
एक पलामू के लोगों को फुसलाने का, बहलाने का, या उनको बोलिए कि उनको बेवकूफ बनाने का काम आज राधा कृष्ण किशोर जी ने भी किया है। यह बात मुझे काफी दुख पहुंचाया कि आपने राजा मिर्निया राय के तरह लोगों के साथ भी धोखा देने का काम किया है। ऑल ओवर पूरा मिला करके इस बजट का अगर हम एनालिसिस करते हैं तो झारखंड के लोगों को लेने के लिए यह बजट बना है, देने के लिए यह बजट नहीं बना है। आप देखिए, आप गांव घर के लोग हैं, बड़े स्पष्ट रूप से कह करके मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो नल जल योजना से करोड़ों करोड़ रुपए गांव के लिए दिए, उन योजना को पूर्ण करने की क्षमता भी सरकार में नहीं है कि जो राज्य का राज्यांश है उसको मिला करके हम गांव के लोगों को कम से कम इस गर्मी में पीने का पानी हम उपलब्ध करा सके। उसका भी प्रावधान इन्होंने नहीं किया, और जो हजारों हजार हाथी के दांत के तरह ये पानी टंकी लग करके खड़े हैं, उससे कहीं किसी को पानी नहीं मिल रहा है। उसमें या तो मंत्री खा करके निकल गए, या तो आने वाले मंत्री खाएंगे, जनता बेवकूफ बन रही है। उसका भी प्रावधान इन्होंने नहीं किया। तो ये सरकार न पानी दे सकती है, न नौजवानों को रोजगार दे सकती है, न नौकरी दे सकती है। तो इस बजट का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है। बाकी आप सारे लोग हम लोगों से ज्यादा जानकार हैं, विद्वान हैं, आप लोग भी एनालिसिस कीजिए, समझिए। लेकिन मैं यह बात को बड़े जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि यह बजट दिशाहीन बजट है। इस बजट में युवाओं को छला गया है, महिलाओं को छला गया है, किसानों को छला गया है, मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय लोगों को छला गया है। ग्रीन कार्ड होल्डर के राशन का भी व्यवस्था इस बजट में नहीं किया गया है। ये जानकारी भी आप लोगों को रखनी होगी। तो ऑल ओवर इस बजट में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिससे हम यह कह सकते हैं कि यह अबुआ बजट है। हम यह जिम्मेवारी से कह सकते हैं कि यह हेमंत सरकार का बबुआ बजट है, कांग्रेस सरकार का बबुआ बजट है, आरजेडी सरकार का बबुआ बजट है। और ये दिशाहीन बजट से भविष्य जो है झारखंड का, वो अंधकार में जाएगा, वो विकास की तरफ नहीं जाएगा। आप तमाम लोग जुड़े, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय श्री राम।